नमस्कार, मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। खुद को राष्ट्रवादी सरकार कहने वाली मोदी सरकार चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, इन जैसे स्वतंत्र सेनानियों को भारत रत्न नहीं दिया। अपने पार्टी के नेता को ही भारत रत्न दिया। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक को दिया जाता है, सम्मान के बराबर होता है। ये देश की सेवा के लिए, योगदान के लिए लोगों को दिया जाता है। अब बात आती है लाल कृष्ण आडवाणी ने देश में क्या सेवा की, क्या योगदान दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जब 1942 में देश आजाद नहीं हुआ था, तब इनका जन्म हुआ था भारत के कराची में। जब चंद्रशेखर आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इससे कोई लेना देना लाल कृष्ण आडवाणी जी का नहीं था। जब ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो आरएसएस के संस्थापक, आरएसएस के सदस्यता ले रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी। अगर ये देखा जाए तो इनका देश में योगदान क्या रहा, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन कर लिया, ऐसा सदस्यता ले ली थी लाल कृष्ण आडवाणी जी। और इनका देश में योगदान जो रहा वो ये रहा कि ये लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक रहे। लाल कृष्ण आडवाणी जी लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक रहे। इनका देश में योगदान ये था। उनका देश के लिए योगदान ये है कि भारत आजाद हुआ तो आजादी का जश्न नहीं मना पाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में थे। और इनका योगदान यह है, हिंदू होने के कारण वो पाकिस्तान छोड़ दिए, हिंदुस्तान में आए। उनका योगदान यह है, बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे, एक मजबूत पिलर थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी का योगदान यह है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का देश में योगदान यह है कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बीजेपी के। लाल कृष्ण आडवाणी जी का योगदान यह है देश में कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का योगदान यह है देश की आज़ादी में, या देश की योगदान, देश का सर्वोच्च नागरिक बनने में। ये सारे जो काम किया लाल कृष्ण आडवाणी जी, देश हित में नहीं किया, अपने पार्टी को मजबूत करने में और मंत्री बनने में, सांसद बनने, गृह मंत्री बनने में, उप मुख्यमंत्री बनने में अपने तरीके से अपना काम किया। जब 2015 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तब इनको, लाल कृष्ण आडवाणी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, दूसरा सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया। लेकिन जिस तरीके से ये बातें चल रही थी कि माननीय मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, उसके बाद 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन चुनाव के पहले ये बताने के लिए, समझाने के लिए लोगों को दोबारा ये गेम किया गया, भारत रत्न दिया जा रहा है, ये लोगों का कहना है। लेकिन जो योगदान था, बाबरी मस्जिद गिराने में भी लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत योगदान था। जिस तरीके से रथ यात्रा निकाली थी देश में,
प्रचार किया था, बीजेपी को मजबूत किया था। बीजेपी को मजबूत करने में लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान था। शायद इसी चीज़ों को देख के मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का फैसला किया। ये सरकार का फैसला होता है, देश में एक देना है या नहीं भी देना है, ये सरकार तय करती है किसको देना है और किसको नहीं देना है। आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय।